नमस्कार। आज हम सिनेमा की दुनिया में ना एक जबरदस्त हलचल पर बात करने वाले हैं। रजनीकांत की अगली फिल्म जेलर 2 और खासकर इसकी कास्टिंग को लेकर जो माहौल गर्म है उस पर। हाँ, हमारे पास सिनेमा एक्सप्रेस की एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसमें काफ़ी कुछ चल रहा है। कौन आ सकता है, कौन पक्का है, इस सब पर। तो देखिए, रजनी सर की कुली तो अभी थिएटर्स में है ही, लोकेश कनकराज वाली। हाँ, वो तो चल ही रही है। लेकिन सबकी नजरें अब उनकी अगली बड़ी फिल्म पर टिक गई हैं, जेलर 2, और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं नेल्सन दिलीप कुमार, जिन्होंने पहली जेलर भी बनाई थी। वही, बिल्कुल। तो आज का अपना मिशन ये है कि इस रिपोर्ट के बेसिस पर समझें कि ये जो सीक्वल बन रहा है इसमें कौन-कौन से चेहरे दिख सकते हैं, क्या पक्का है, क्या सिर्फ हवा में है, और इसका मतलब क्या है। दिलचस्प होने वाला है। हाँ, तो ठीक है, खोलते हैं इसे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो मतलब चारों तरफ घूम रही है, क्या बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस विद्या बालन जेलर 2 का हिस्सा होंगी। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उन्हें अप्रोच किया गया है एक इम्पॉर्टेंट रोल के लिए। हाँ, और ये मतलब अगर सच होता है ना तो ये वाकई बड़ी बात है। विद्या बालन का नाम जुड़ना ही प्रोजेक्ट को एक अलग वजन दे देता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा रिपोर्ट में भी है, कि ये उनकी दूसरी तमिल फिल्म होगी। अच्छा। हाँ, पहली थी वो 2019 की नियरकोंडा पारवाई, अजित कुमार के साथ। उसमें उनका एक छोटा लेकिन काफी प्रभावशाली हाँ, कैमियो था। हाँ, वो मुझे याद है। छोटा था पर कहानी के लिए जरूरी था। लेकिन यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई मेकर्स ने अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं कहा है। नहीं, कोई पुष्टि नहीं है। ये अभी सिर्फ अटकलें हैं। अटकलें हैं। पर जोरदार अटकलें हैं, मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इन अटकलों का वजन भी समझना होगा। मतलब सिर्फ ये कह देना कि पैन इंडिया अपील बढ़ जाएगी, वो काफी नहीं है। विद्या बालन अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। वो जो मजबूत फीमेल किरदार निभाती हैं। सही बात है। और नेल्सन दिलीप कुमार का सिनेमा देखें, जैसे कोलामा वो कोकिला या डॉक्टर, उसमें डार्क ह्यूमर होता है, थ्रिलर होता है। तो सवाल यह है कि विद्या बालन जैसी संजीदा एक्ट्रेस को नेल्सन अपने इस खास स्टाइल वाले यूनिवर्स में कैसे फिट करेंगे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या वो कहानी में कोई नया इमोशनल एंगल लाएंगी, या थ्रिलर वाला, या ये बस स्टार पावर बढ़ाने की बात है, या वाकई किरदार की कोई ऐसी जरूरत है जो सिर्फ विद्या बालन पूरी कर सकती हैं। उनकी भूल भुलैया 3 भी आई, फिर परिणीता की 20वीं सालगिरह पर री रिलीज हुई। हाँ, तो वो चर्चा में तो है। बिल्कुल। तो टाइमिंग भी काफी दिलचस्प है। हाँ, टाइमिंग तो है, लेकिन नेल्सन की फिल्मों में किरदार अक्सर थोड़े हटके होते हैं। ग्रे शेड्स होते हैं उनमें, या वो ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती। तो क्या विद्या बालन को हम ऐसे किसी रोल में देखेंगे, ये देखना होगा। अगर ये खबर पक्की होती है तो। सही कहा। और कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट में एक और बॉलीवुड दिग्गज का नाम भी उछल रहा है, मिथुन चक्रवर्ती। अरे वाह। हाँ, उनके भी जेलर 2 में होने की खबरें हैं। अच्छा। ये भी अभी अपुष्टि होगा। हाँ, ये भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सोचिए जरा, अगर मिथुन दा और विद्या बालन दोनों इस फिल्म में आ जाते हैं तो फिर तो मतलब स्केल ही अलग हो जाएगा। बिल्कुल। ये इशारा तो साफ है कि नेल्सन और सन पिक्चर्स जेलर 2 को पहली वाली से भी कई गुना बड़ा बनाना चाह रहे हैं। हाँ, और मिथुन दा का तो अपना एक अलग ही क्रेज है, और हाल के सालों में उन्होंने कुछ बेहतरीन कैरेक्टर रोल्स भी किए हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गई, या वो Amazon प्राइम की सीरीज थी बेस्ट सेलर। हाँ, देखिए मैंने। उनका जो एक्सपीरियंस है, जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो फिल्म में एक अलग ही डायमेंशन जोड़ सकता है। तो ये सिर्फ पैन इंडिया वाली बात नहीं है, शायद किरदारों में और गहराई और वैरायटी लाने की कोशिश है। बिल्कुल, दो एकदम अलग तरह के दिग्गज कलाकार। सोचिए, रजनीकांत, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती एक फ्रेम में। ये कास्टिंग का सपना लगता है, लेकिन नेल्सन के लिए ये एक चैलेंज भी होगा कि इतने बड़े नामों को कहानी में बैलेंस कैसे करें। सही बात है। ताकि कोई किसी पर हावी ना हो और कहानी मेन फोकस में रहे। जेलर 1 के सक्सेस का एक बड़ा कारण था कि रजनीकांत का किरदार टाइगर मुथुवेल पांडियन वो सेंटर में था। हाँ, ये बैलेंस देखना दिलचस्प होगा। अच्छा, अब उनकी बात करते हैं जो पहली फिल्म से लौट सकते हैं। रिपोर्ट कह रही है कि रम्या कृष्णन और मिर्ना मेनन। अच्छा, जो फैमिली मेंबर्स बनी थी। हाँ, जिन्होंने रजनीकांत के परिवार के सदस्यों का रोल किया था, वो सीक्वल में भी दिख सकती हैं। ये तो लॉजिकल लगता है। कहानी की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी भी है शायद। पहली फिल्म में वो फैमिली वाला एंगल कहानी का एक इमोशनल कोर था। बिल्कुल। रम्या कृष्णन तो खैर हैं ही मंजीवी एक्ट्रेस, और मिर्ना मेनन ने भी अपना रोल ठीक निभाया था। इनकी वापसी से कहानी को वहीं से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी
जहां वो छूटी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीक्वल में उनके रोल्स को और मतलब बढ़ा किया जाएगा? हाँ, क्या सिर्फ फैमिली तक ही सीमित रहेंगे या एक्शन में भी कुछ हिस्सा होगा, ये देखना होगा। सही। अच्छा, पहली फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी बड़ी थी। वसंत रवि थे, विनायकन थे, जिनका वो विलन का रोल बहुत चला था। हाँ, वो तो कमाल थे। सुनील, योगी बाबू और तमन्ना भाटिया का गाना कवाला। अरे, वो तो सेंसेशन बन गया था। बिल्कुल। तो क्या इनमें से भी कोई लौट सकता है? रिपोर्ट में तो इसका जिक्र नहीं है, पर हाँ, देखिए, विनायकन का किरदार वर्मा, उसकी कहानी तो वहीं खत्म हो गई थी। हाँ, वो तो है, तो उनका लौटना मुश्किल है। लेकिन योगी बाबू जैसे कॉमेडियन, हाँ, वो अक्सर लौट आते हैं सीक्वल में। हो सकता है। और तमन्ना भाटिया के गाने ने फिल्म को जो हाइप दी थी, क्या मेकर्स फिर से वैसा कुछ सोचेंगे, ये सब अभी देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसने जेलर 1 को एक अलग ही पैन इंडिया फ्लेवर दिया था। हाँ, कैमियोज। हाँ, वो मास्टर स्ट्रोक था। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल, कन्नड़ स्टार शिवराज कुमार और बॉलीवुड से जैकी श्रॉफ। तीनों के छोटे पर एकदम धमाकेदार कैमियोस थे। थिएटर्स में मजा आ गया था। लोगों ने खूब एंजॉय किया था। हाँ, तीनों अलग अलग इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम एक साथ, और वो भी रजनीकांत के किरदार से जुड़े हुए। इसने फिल्म की अपील को रीजनल बाउंड्रीज से बहुत आगे पहुंचा दिया था। और यहाँ एक पक्की खबर है। अच्छा? क्या? रिपोर्ट कंफर्म करती है कि शिव राजकुमार जेलर 2 में वापस आ रहे हैं। वाह, ये पक्का है? हाँ, उन्होंने खुद कंफर्म किया है। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। ये वाकई बहुत अहम खबर है। शिवराज कुमार का जो किरदार था नरसिम्हा, वो पहली फिल्म में बहुत पसंद किया गया था। हाँ, बहुत। तो उनकी वापसी का कंफर्म होना ये दिखाता है कि मेकर्स पहली फिल्म के जो सक्सेसफुल एलिमेंट्स थे उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन इससे एक सवाल और खड़ा होता है। क्या उनका रोल इस बार भी सिर्फ कैमियो होगा या कहानी का हिस्सा बनेंगे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। अक्सर जब कोई कैमियो किरदार लौटता है तो उसका रोल बड़ा हो जाता है। तो अगर शिव राजकुमार का रोल बड़ा होता है तो कहानी कहाँ जाएगी? क्या वो मुथवेल पांडियन के साथ ही बनेंगे या कोई नया एंगल होगा? यही देखना इंटरेस्टिंग होगा। और उनकी वापसी से ये सवाल और गहरा हो गया है कि मोहनलाल और जैकी श्रॉफ का क्या? हाँ, रिपोर्ट कहती है कि उनकी वापसी पर अभी सस्पेंस है। क्या नेल्सन उन्हें भी वापस लाएंगे या उनकी जगह किसी और इंडस्ट्री के बड़े नाम दिखेंगे? ये जो पूरी कैमियो स्ट्रैटेजी है ना, ये सीक्वल में कैसे इवॉल्व होती है, ये फिल्म के स्केल और कहानी दोनों के लिए बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। अब एक और नया नाम है जिसकी चर्चा है। अच्छा? मलयालम एक्ट्रेस एना राजन, जिन्हें 2017 की फिल्म अंगामाली डायरीज के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छी फिल्म थी वो। हाँ, बहुत प्रशंसित फिल्म थी। तो रिपोर्ट के मुताबिक वो भी जेलर 2 का हिस्सा है और ये उनका तमिल डेब्यू होगा। ये कास्टिंग भी काफी दिलचस्प है। अंगामाली डायरीज अपनी रियलिस्टिक अप्रोच और एक्टर्स के नेचुरल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। सही। एना राजन उसी फिल्म से निकली टैलेंट है। उन्हें जेलर 2 जैसे इतने बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट में लाना ये दिखाता है कि मेकर्स सिर्फ बड़े नाम नहीं देख रहे हैं, वो अलग अलग तरह के टैलेंट को भी मौका दे रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। और ये फिल्म के पैन इंडिया कैरेक्टर को और मजबूत करता है, लेकिन सिर्फ स्टार पावर से नहीं बल्कि अलग अलग रीजनल सिनेमा के टैलेंट को शामिल करके। तो मतलब बॉलीवुड के दिग्गजों की पॉसिबल एंट्री हो गई, साउथ के सुपरस्टार कैमियो की वापसी कंफर्म हो गई। हाँ, शिवराज कुमार। और मलयालम सिनेमा से एक नए टैलेंट का डेब्यू। ये कास्टिंग का कैनवस तो काफी बड़ा और मतलब विविध लग रहा है। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि आजकल बड़ी फिल्में बनाने का फंडा बदल रहा है। कैसे? अब सिर्फ एक इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं रहते। प्रोड्यूसर्स अलग अलग इंडस्ट्री के एक्टर्स, टेक्नीशियंस सबको साथ ला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। और जेलर 2 इसी ट्रेंड का एक बहुत बड़ा उदाहरण बनती दिख रही है। और इन सब के सेंटर में कौन? थलाइवर रजनीकांत। जैसा हमने शुरू में कहा, उनकी कुलीदरी अभी चल रही है। उस फिल्म की कास्ट भी तो देखिए। हाँ, वो भी जबरदस्त है। चिल कैमियोज भी हैं। बिल्कुल। तो ये पैटर्न दिखाता है कि रजनीकांत की फिल्मों में बड़ी और मल्टी स्टारर कास्ट एक तरह से नॉर्मल हो गया है। और ये रजनीकांत के स्टारडम का भी सबूत है कि इतने सारे बड़े एक्टर्स उनके साथ स्क्रीन शेयर करने को तैयार रहते हैं। कुली की कास्टिंग भी पैन इंडिया थी और जेलर 2 तो उसी रास्ते पर और आगे जाती दिख रही है। और लोकेश कनराज और नेल्सन दिलीप कुमार दोनों ही नई पीढ़ी के डायरेक्टर्स हैं जो इस पैन इंडिया कॉन्सेप्ट को अपने स्टोरी टेलिंग स्टाइल में ढाल रहे हैं। तो इन सारी बातों का, इन खबरों का कंफर्मेशन का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब साफ है कि जेलर 2 को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। हाँ, आसमान छू रही हैं। मेकर्स पहली फिल्म की जो जबरदस्त सक्सेस थी उसे भुनाना चाहते हैं और उससे भी बड़ा कुछ बनाना चाहते हैं। कास्टिंग से जुड़ी हर खबर, चाहे वो अफवाह हो या पक्की, फिल्म के चारों ओर एक गजब का माहौल बना रही है। बिल्कुल। विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री से कहानी में क्या नयापन आएगा,
शिवराज कुमार की वापसी फैंस को कितना एक्साइट करेगी और कहानी को कैसे आगे ले जाएगी? एना राजन का डेब्यू कितना इम्पैक्टफुल होगा? ये सारे सवाल जेलर 2 को साल की सबसे इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बनाते हैं। बेशक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार तो करना ही होगा। हाँ, वो तो है। लेकिन ये जो चर्चाएं हैं ना, यही फिल्म के लिए उत्सुकता को बढ़ा रही हैं। ये सिर्फ कास्टिंग नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। अच्छा। हाँ, फिल्म रिलीज होने से महीनों पहले ही उसे लगातार चर्चा में बनाए रखने की स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है। फैंस सोशल मीडिया पर इन नामों को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, अपनी थ्योरीज बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब फिल्म के लिए अच्छा साइन है। हाँ, लेकिन एक सावधानी भी जरूरी है यहाँ पर। क्या? कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी स्टार कास्ट कहानी पर हावी हो जाती है। हाँ, ये रिस्क तो रहता है। तो उम्मीद यही रहेगी कि नेल्सन दिलीप कुमार, जो अपनी कहानी कहने के स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, वो इन सभी किरदारों को कहानी में ठीक से पिरो पाएंगे, मीनिंगफुली। पहली जेलर की सफलता सिर्फ स्टार पावर या कैमियो की वजह से नहीं थी। सही बात है। उसमें एक टाइट स्क्रीन प्ले था, रजनीकांत का स्वैग था और नेल्सन का डायरेक्शन था। सीक्वल में भी इन सब का बैलेंस बहुत जरूरी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने। सिर्फ सितारों का जमावड़ा सक्सेस की गारंटी नहीं होता, कहानी और डायरेक्शन ही असली किंग होते हैं। बिल्कुल। अब एक विचार जो इन सारी बातों से निकल रहा है और जिस पर हमने अभी खुलकर बात नहीं की। पहली जेलर ने ये क्रॉस इंडस्ट्री कैमियो का ट्रेंड सेट किया था, है ना? हाँ। शिवराज कुमार की वापसी इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने का सिग्नल तो दे रही है, लेकिन क्या जेलर 2 इसे और भी बड़े लेवल पर ले जा सकती है? मतलब क्या हम सिर्फ हिंदी, मलयालम, कन्नड़ ही नहीं, बल्कि सोचिए तेलुगु इंडस्ट्री से या किसी और इंडस्ट्री से भी किसी बड़े नाम को एक सरप्राइज कैमियो में देख सकते हैं? ओहो। सोचिए अगर कहानी की डिमांड हो और किसी और रीजनल सुपरस्टार का एक छोटा सा लेकिन यादगार रोल हो, वो फिल्म के लिए कितना बड़ा बूस्ट हो सकता है। हाँ, ये तो कमाल हो जाएगा। क्या नेल्सन, ये जो सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला आइडिया होता है जहां अलग अलग इंडस्ट्री के किरदार मिलते हैं, क्या वो इसे और आगे ले जाएंगे? ये सिर्फ पैन इंडिया अपील नहीं होगी, ये इंडियन सिनेमा के इंटीग्रेशन का भी एक बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हो सकता है। इस पर सोचने से फिल्म की पॉसिबिलिटीज और भी एक्साइटिंग लगती हैं। वाकई ये एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है। क्या जेलर 2 इंडियन सिनेमा के अलग अलग तारों को जोड़ने वाला एक और बड़ा कदम बनेगी? ये देखना भविष्य में काफी रोमांचक होगा। खैर, आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।